अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कब्र में मुर्दे सुनते हैं। हम कोई बात करते हैं तो क्या उनको वहाँ सुनाई देता है? मैं इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि उनको समझाने के लिए बात करनी पड़ती है कि कब्र में मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। आज मैं आपको कुरान हदीस से पूरी डिटेल में बताऊँगा। इंशाअल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा क्या मुर्दों को कुछ सुनाई देता है। अभी मैं सफ़र कर रहा था तो एक साहब मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि क़ारी साहब, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरे घर के कुछ ही दूरी पर एक गुलशन बाबा की मज़ार है। मैंने कई बार उन बाबा से मुराद मांगी और उन बाबा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। यानी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधी सी बात कही कि बाबा ने मेरी मुराद पूरी कर दी, बाबा ने ये मेरा काम कर दिया। लेकिन क़ारी साहब, दिक्कत अब ये आ रही है कि जो गुलशन बाबा की मज़ार है उसके आजू बाजू में लोग कचरा डालना शुरू कर दिए हैं। मैं बहुत मना करता हूँ, मैं साफ़ सफाई करता हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो मैं अपने मोहल्ले वालों से कहता हूँ तो मोहल्ले वाले कोई एक्शन नहीं लेते। मैं अकेला क्या करूँ? तो क़ारी साहब, आप ये बताओ कि बाबा कोई करिश्मा क्यों नहीं दिखाते? जो कूड़ा डालने वाले लोग हैं तो उनके ऊपर बाबा कुछ क्यों नहीं करते? बाबा उनको मना कर दें। फिर आगे बढ़कर उन्होंने एक और बात कही जो कि वो बात मैं सुनकर हैरान रह गया कि यार, एक बंदे की ये माइंडसेट है कि यार बाबा सुनते हैं, बाबा ने मेरी मुराद पूरी की, लेकिन पूरी बस्ती वाले लोग ही ऐसे हैं। कहा कि जब मैं बस्ती वालों से कहता हूँ कि मज़ार के ऊपर कचरा न डालें, मना करो, कुछ एक्शन लो, तो बस्ती वाले कहते हैं बाबा गए हैं उम्रे के ऊपर, बाबा गए हैं हज पर, और जब वो उम्रे और हज से वापस आएंगे तब वो एक्शन लेंगे, तब वो इस कचरे को हटवाएंगे। तो मैंने कहा वाह क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। हमें क्या लगता था कि इस बंदे को कम नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी बस्ती को कुछ नहीं नॉलेज है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, तुम किस भूल में हो? बाबा कुछ करिश्मा दिखाएंगे ये तो दूर की बात है। बाबा को पता ही नहीं है कि हमारी कोई मज़ार है, हमसे कोई मांगता है। बाबा को कुछ नहीं पता, बाबा खुद अल्लाह ताला के मोहताज हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ नबी तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते। वला तुस्मिउस सुम्म दुआ, तुम बहरों को सुना नहीं सकते। वला तहदिल उमिया, तुम अंधों को रास्ता नहीं दिखा सकते। जो तुमने बाबा से कुछ मांगा है और तुम्हारे काम हुए हैं, ये बाबा का करिश्मा नहीं है, ये बाबा ने कुछ नहीं किया है, ये अल्लाह ने किया है। ना बाबा हज पर गए हैं, ना उम्रे पर गए हैं, ना बाबा कोई करिश्मा दिखा सकते। हाँ, वो बात अलग है कि आप किसी कब्र पर गए, आप किसी मज़ार पर गए और वहाँ आपने कोई दुआ की कि या बाबा मुझे कुछ दे दीजिए, मेरी ये दुआ कबूल करवा दीजिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी वो दुआ कबूल कर ली। फिर आप इस गलत फहमी में पड़ गए कि मेरी ये दुआएं, मेरी ये मुराद बाबा ने पूरी की है। तो ये आपकी गलती है, बाबा की गलती नहीं है कि आपने किसी को और खुदा बना लिया। हमारे कुछ मुसलमानों का मानना यह भी है कि मुर्दे सुनते हैं, तो मुर्दे सुनते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए से उस मुर्दे को कुछ सुना देता है। तो इसमें अल्लाह की ताकत की दलील है, उस मुर्दे की ताकत की दलील नहीं है। अल्लाह का ये काम है, ये मुर्दे का काम नहीं है। मैं आपको एक हकीकत बताऊँ कि आप कोई चीज़ ले लो, आप यही है, आप ये पेन है, आप ये पेन है और आप इससे कुछ मांग कर देखो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये पेन ने दिया है? नहीं, बल्कि अल्लाह ने दिया है। हमारी सोच क्या है कि इस पेन ने दिया है, बल्कि देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम जो है इस पेन को अल्लाह माने कि अल्लाह को अल्लाह माने। अल्लाह कहता है कि तुम चाहे जिससे मांगो दूंगा मैं ही। जो लोग कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, उनकी हदीस दलील भी है कि जैसे जब मैयत को दफन करने के बाद जब लोग वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं कब्रिस्तान से, जो मैयत होती है वो इंसान के जो कदम की जो आहट होती है वो सुनती है। जो मुर्दा वो कदम की आहट सुनता है, तो इसमें उस मुर्दे की ताकत की दलील है कि अल्लाह की ताकत की दलील है। जैसे एक माँ है और वो माँ बच्चे को जन्म देती है, तो इसमें माँ की ताकत की दलील है कि अल्लाह की ताकत की दलील है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़रिया बनाया हुआ है इंसानों को दुनिया पर फैलाने के लिए। उसका इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के पेट को रखा है। जो लोग पत्थर से मांगते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, जो लोग सूरज से मांगते हैं उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, जो लोग क्या बोलते हैं किसी को नहीं मानते उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। अल्लाह कहता है तुम चाहे जिससे मांगो दूंगा मैं, पकड़ मैं तुम्हारी आखिरत में करूँगा। हम मुसलमानों की कब्र में ना सुनने की दलीलें ज़्यादा हैं कुरान हदीस से, और सुनने की दलीलें कम हैं। लेकिन अगर कोई हमारा भाई, कोई हमारा मुसलमान ये कह रहा है
कि कब्र में मुर्दे सुनते हैं तो उसको मुशरिक ना कहो, उसको काफिर ना कह दो, उसके ऊपर कुफ्र और शिर्क का फतवा ना लगाओ, क्योंकि वो भी दलील से कह रहा है कि कब्र में मुर्दे सुनते हैं। तुमको उसके ऊपर फतवा लगाने की जरूरत नहीं है, तुमको उसका गलेबां पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसके पास भी दलील है, तुम्हारे पास भी दलील है। ये तो बाद में चलेगा पता कि जब हम कब्र में जाएंगे तो हमें कितना सुनाई देता है, ये तो हमें तब पता चलेगा। इस मेरी क्लिप को, इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि क्या कब्र में मुर्दे सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।